अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम अफसाना है। मैं राजस्थान के कुचामन जिले की रहने वाली हूँ। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अफसाना की उर्दू में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। हम शुरुआत करेंगे कवायद से। कवायद जिसे हिंदी में व्याकरण और इंग्लिश में ग्रामर भी कहा जाता है। किसी जबान के बोलने, पढ़ने, समझने और लिखने के जो उसूल और जाब्ते होते हैं उसी को कवायद कहा जाता है। यानी जो भी नियम वगैरह बनाए जाते हैं उसे कवायद कहते हैं। मसलन इसम, जमीर, फेल, मुहावरे इत्यादि। किसी भी जबान के अदब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। किसी भी जबान के जो साहित्य होता है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है नस्र और एक होता है नज्म। नस्र यानी गद्य भाग, जिसे हम गद्य भी कहते हैं हिंदी में, और नज्म यानी पद्य भाग। ये दोनों एक दूसरे की जिद है। जिद यानी ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। लफ्ज कवायद जमा है कायदे की, यानी जो कवायद है वो कायदे का बहुवचन है और कायदा है वो एक वचन है, जिसका माने होता है उसूल और जाब्ते, यानी नियम या कायदे कानून। कवायद की 5 अकसाम होती है, यानी इसकी 5 किस्में होती है। किस्म का जो जमा है वो होगा अकसाम। पहली है इल्म हिजा, दूसरी है इल्म सरफ, तीसरी है इल्म नहू, चौथी है इल्म बयान। इल्म बयान को इल्म बलागत व फसाहत भी कहा जाता है, और 5वीं है इल्म अरूज। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगी इल्म हिजा। इल्म हिजा जिसमें हुरूफ का इल्म होता है, इसे कह सकते हैं इसमें अक्षरों का ज्ञान होता है। हुरूफ का इल्म होता है, इसमें हरूफ को अलग अलग करके पढ़ना सिखाया जाता है। इसमें जो हरूफ होता है उसको अलग अलग करके टुकड़े कर करके उसको पढ़ना सिखाया जाता है। हिजा का मायने ही होता है अलग अलग करना। ये किसी भी जबान का बुनियादी इल्म होता है। बुनियादी इल्म यानी यहाँ से ही किसी भी जबान को अगर सिखाया जाता है तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। कवायद की जो दूसरी किस्म होगी वो होगी इल्म शरफ। इल्म शरफ यानी लफ्ज से मुतालिक इल्म, यानी जो शब्दों से मुतालिक ज्ञान होगा वो इल्म शरफ में होगा। हरूफ के उलट फेर से नए अल्फाज बनाना, यानी अक्षरों के तब्दीलियों से जो नए अल्फाज बनाएंगे वो इल्म शरफ के दायरे में आते हैं। जैसे इल्म, उलूम, आलिम, उलामा, इन सब की बुनियाद तो एक ही लफ्ज है, लेकिन इस एक ही लफ्ज से हम कई अल्फाज बना सकते हैं। जैसे मालूम, मालूमा, कई उलट फेर से कई अल्फाज बनाए जा सकते हैं, वो इल्म शरफ के दायरे में आते हैं। तीसरा जो होगा वो होगा इल्म नहू। इल्म नहू यानी जुमले का इल्म, यानी वाक्य का ज्ञान। इसमें जुमलों की शाखत के बारे में बताया जाता है, यानी जुमलों की जो बनावट होती है, वाक्य की जो बनावट होती है उसके बारे में बताया जाता है। इसमें अल्फाज के बहामनी रब्त के बारे में मालूम होता है। बहामनी रब्त यानी जो एक साथ जोड़ होते हैं या ताल्लुक होते हैं उसके बारे में मालूम होता है। इस इल्म में लफ्जों को मिलाकर जुमले बनाने के कवायद बयान किए जाते हैं, यानी लफ्ज यानी शब्दों को मिलाकर जुमला वाक्य बनाने के जो कवायद यानी कायदे होते हैं, नियम होते हैं, वो बयान किए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो जुमले में फेल, फाइल, मफूल, मुब्तदा, खबर, फेल, नाकिश होते हैं उसको तरतीब के साथ में समझना ही इल्म नहू कहलाता है। अब इसमें एक सवाल बनता है। इसमें सवाल ये है कि अल्फाज के बहामनी रब्त के बारे में किस इल्म में बताया जाता है। तो इस बहामनी रब्त यानी एक साथ जो जोड़ या एक साथ जो ताल्लुक होता है वो इल्म नहू में बताया जाता है। अब आता है चौथे में होगा इल्म बयान। इल्म बयान ये कलाम को पेश करने का फन है, यानी ये बातचीत को पेश करने का एक अंदाज है। ये वो इल्म है जिसके तहत बात को पेश करने के नए नए अंदाज निकाले जाते हैं, यानी अपनी बात को कहने के नए नए तौर तरीके निकाले जाते हैं, और उस बात को इतने दिलकश और खूबसूरत अंदाज से कहा जाता है कि समझने वाले को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए।
जैसे कि मसलन हम कह सकते हैं कि बच्चा चांद के मानिंद खूबसूरत है। बच्चा चांद के मानिंद खूबसूरत है कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा खूबसूरत है, लेकिन अपनी बात में या अपने कलाम में वजन डालना और खूबसूरती के साथ में उसको कहना ही इल्म बयान कहलाता है। अब जो पांचवा है वो है इल्म अरूज। इल्म अरूज ये वो इल्म है जिससे अशआर का वजन मालूम होता है। इस इल्म के जो मौजीद कह लो, बानी कह लो या संस्थापक, वो थे खलील इब्न अहमद। ये अरब के एक बाशिंद थे। इस इल्म में कलाम को उसूलों पर नापा या तोला जाता है, या इसको उसूलों पर परखा जाता है कि कलाम मौजू है या गैर मौजू है।